to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, आज बड़ा एनर्जेटिक हूं। कारण ये क्योंकि आज मैं आपको एक एनर्जेटिक चीज सिखाने वाला हूं। एनर्जेटिक क्या? एनर्जेटिक ये कि अभी प्रिपरेशन के दौरान, IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के दौरान हम ऐसा क्या करें कि हमारा अच्छी तरह से अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो जाए। अक्सर कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं IIT JEE और नीट की, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता, और सिलेक्शन हो भी जाता है तो बहुत पीछे रैंक पे होता है, और पीछे भी रैंक मिली तो कॉलेज ढंग का नहीं मिला। सिलेक्शन हुआ, कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज मिला तो मन की ब्रांच नहीं मिल रही। जब नौकरी नहीं, ब्रांच नहीं मिलेगी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जब अच्छी नौकरी नहीं मिली तो अच्छी छोकरी नहीं मिली। अब बात सारी आके इस बात पे टिक जाती है कि हम ऐसा क्या करें कि समय रहते सुधर जाएं। ठीक है, तो पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपका IIT JEE में या नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, मेरा इस वीडियो का मोटिव होगा, पहला मोटिव क्या है कि IIT JEE नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, व्हाई नॉट। ठीक है, जब इतने लोगों का हो रहा है सो व्हाई नॉट आई, मेरा क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन। दूसरी बात क्या करूंगा, दूसरी बात ये ऐसा हम क्या करें, ऐसा कौन सा टेम्पलेट फॉलो करें, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद क्या होगा तो सुनिएगा। पहली बात, ठंड के मौसम में एक बात का जवाब देना मेरे को। ठंड के मौसम में जब खाना खाने के बाद बिस्तर में, रजाई के अंदर जब आप घुस जाते हो, किताब लेके पहले पढ़ने की इच्छा होती है कि कॉपी किताब लेके पढ़ें, और लेकिन आप रजाई के अंदर घुस जाते हो, तो एक बात का जवाब देना मेरे को। क्या आपका पड़ोसी आके बोलता है कि बेटा सो जा? मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। मैंने क्या बोला कि आपका पड़ोसी आके बोलता है कि बेटा आज के सो जा, रजाई में घुस के सो जा, खाना खा लिया तूने भाई, जो तान के खाना खा लिया, अब सो जा, ठीक है, पढ़ाई कल कर लेंगे। कल आया भाई साहब, कल फिर तुमने खाना खाया, खाना खा के भाई साहब मजे में फिर लेट गए, सो गए, उसमें घुस गए रजाई में, और मजा आ रहा है यार उसमें, इतनी रजाई में तो आनंद आ गया यार। ठीक है, यही पर डे का, और फिर कल कर लेंगे, फिर वो कल कर लेंगे। वो कल कब आएगा? ठीक है, मैं बात कल कब आएगा उस पर नहीं कर रहा हूं, बात उसमें बाद में करूंगा, अगले वीडियो में कभी करूंगा। ठीक है, आज मेरी इस बात पे कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक रहा है। वो पैरामीटर है खुद आप। क्या बोला? वो पैरामीटर कौन है? आप खुद वो पैरामीटर है जो आपको सिलेक्शन से रोक रहा है। सर मैं क्यों? फिजिक्स बोलती है कि इनर्शिया वो कारण है जो ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता। तो वो आपके अंदर जो इनर्शिया है मेरे बेटे, आपके अंदर जो आलस है, जिस आलस की वजह से आप चीजों को करना नहीं चाहते हैं, जिस आलस की वजह से उसको टालते चले जा रहे हैं, वो मेन कारण है आपके सिलेक्शन को ना होने देने का। क्या बात क्लियर है? चलो, इस आलस को कैसे दूर किया जाए? जब आलस आपको दूर करना है तो आलस आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरे पास फैक्टर ऐसा हो जो मेरे को ये बता दे कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। तो सुनना उस चीज को ध्यान से। अगर मेरे जीवन में ये तीन बातें आ जाएं प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान अगर मेरे जीवन में तीन बातें आ जाएं तो मेरा सिलेक्शन पक्का। ठीक है, मैं एश्योरेंस इस बात का देता हूं, आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन तब जब ये बातें तीन आपके जीवन में सिर्फ सुनने से नहीं आ जाए, इसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, सुनो नहीं, उसे करो भी, और करो नहीं, करने के बाद उसमें जज भी करो, जज करने के बाद उसमें उसका रेक्टिफिकेशन भी करो। तो देखते हैं जरा, जो तीन पैरामीटर मैं आपको देने वाला हूं वो ये है। पहला मोटिफाई, दूसरा नोटिफाई, और तीसरा रेक्टिफाई। जब ये तीनों फाई आप कर लोगे तो बन जाओगे हाई फाई। ठीक है, विथ रिगार्ड टू रिजल्ट, विथ रिगार्ड टू IIT JEE, विथ रिगार्ड टू आपका नीट। ठीक है, तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है ये मोटिफाई। क्या है ये मोटिफाई? मतलब मोटिव हो जाना नहीं है, मोटिफाई, नोटिफाई और रेक्टिफाई। तो पहली चीज, पहले स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मोटिफाई का मीनिंग क्या होता है? मोटिफाई का मीनिंग होता है मोटिवेशन। यानी मैंने जिस दिन से तैयारी स्टार्ट की थी, सुनना, IIT JEE को क्रैक करने के लिए आपको भारी भरकम किताबों से IIT JEE क्रैक नहीं होगी। IIT JEE ऐसा नहीं किताबों से क्रैक नहीं होगी, भाई साहब किताबें आप उठा के बंद करके रख लो, होती तो किताबों से ही, तैयारी से होती है। लेकिन वो तैयारी कैसे होनी चाहिए? वो मोटिवेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, मोटिवेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक बात सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं उस चीज को। मोटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, मोटिफाई कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति जो था उसको अपने, ऐसा मानो बगीचे के लिए, ये बगीचा छोड़ा आप ऐसा मानो अपने खेतों के लिए एक काम करने वाला मजदूर रखना था।
ठीक है। उसने काफी मजदूरों को बुलाया, मजदूर उसकी कंडीशन सुने, वो मना कर दे। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ऐसी थी कि उसका जो पूरा खेत था वो ऐसी जगह बना हुआ था कि जहां आंधी तूफान अक्सर आते जाते थे। ठीक है, जैसे आपके जीवन में हर संडे को टेस्ट के रूप में आंधी तूफान आते जाते होंगे, ठीक है, वो आंधी तूफान उसके आते जाते थे। उस दौरान उसकी फसल बेकार हो जाती थी। उसको एक एक्टिव आदमी चाहिए था। उसने कई सारे मजदूरों का टेस्ट लिया, कई सारों का डेमो लिया, और लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों को उसने हटा दिया। एक मजदूर उसको पल्ले पड़ गया। ठीक है, अब नॉर्मल आदमी था, उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा काम करोगे, मेरी शर्त ये, ऐसा ऐसा यहाँ कंडीशन रहती है। उसने बोला जी करूंगा। उसने की, लेकिन मेरी एक आदत है, जब हवा चलेगी, जब आंधी चलेगी तब मैं सोऊंगा, जब आंधी चलेगी तब मैं सोऊंगा। उसको उस समय समझ में नहीं आया जिसने उसको जॉब पे रखा कि भाई आंधी चलेगी तब सोएगा, तो सो जाइयो, घर में रखा जा रहा है, उसमें आंधी चलेगी तब सोइयो। ठीक है भाई, उसने उसको जॉब पे रख लिया। अब जैसे उसको जॉब पे रखा, कुछ समय के बाद उसने देखा वो अच्छा काम कर रहा था, काम अच्छा चल रहा था, फसल अच्छी हुई। अब एक दिन आंधी आई, भयंकर आंधी आई, भयंकर तूफान आया। उसने देखा कि भाई मैं देख के तो हूं कि मेरा खेत में कैसा क्या, वो मजदूर काम कर भी रहा है कि नहीं, उसने सब कुछ व्यवस्थित करके रखा कि नहीं रखा। तो वो खेतों में जाने से पहले वो उस मजदूर के यहाँ पहुंच गया जहां मजदूर आपका रहता था। ठीक है, पहुंच गया मजदूर के यहाँ पहुंचा भाई साहब, उसने मजदूर को लात दे के जगाया। उसने कही यार आंधी चल रही है, तू साला यहाँ सो रहा है भाई, मैंने तेरे को हर महीने पैसे इसी बात पे देता हूँ क्या, तू सोने के पैसे दे रहा हूँ क्या मैं तेरे को? तो मजदूर ने बोला कि साहब मैंने तो आपसे पहले दिन बोली थी कि जब आंधी चलेगी तब मैं सोऊंगा। तो मन तो ये किया उसका कि इसको लट्ठों से मार मार के भगा दिया जाए। उसने कहा चलो इसको बाद में देखूंगा, ठीक है, पहले भी अपने खेतों पे जाके देख लूं, क्योंकि ये तो भाई जाएगा नहीं, ये तो सो रहा है। ठीक है, लात में और दे चुका हूं इसमें। अब वो खेतों में जाके देखा, उसने देखा वहां तो सब व्यवस्थित था। ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित था। उसके जो जो चीजें जिस जिस जगह अवेलेबल होनी चाहिए थी उस जगह अवेलेबल थी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था पहले से। प्री प्लान मैनर में ऐसा लग रहा था कि एक किसी इंटेलिजेंट आदमी ने वहां काम किया है और सब कुछ अच्छी तरह से था। सब आपके जो भी उसके जानवर थे वो अपनी जगह थे, जो भी उसके फसल थी वो बंधी हुई ईमानदारी से रखी हुई थी। ठीक है, तो बड़ा खुश हुआ। अब बात ये आती है, अब उसको उसका लॉजिक को समझ में आया कि मजदूर ने बोला था जब आंधी चलेगी तब मैं सोऊंगा, जब हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। उसका मतलब मेरे बेटे ये था कि जब एग्जामिनेशन आएगा तब पैनिक नहीं होऊंगा, तब तो मजे में सोऊंगा भाई साहब, कि कल एग्जाम है, आज तो पूरी नींद पूरी करके जाऊंगा। ठीक है, अब मतलब क्या था उसका कि भाई जो हमारे पास फाइनल एग्जामिनेशन होगा, जब आंधी चलेगी, जब IIT JEE का आंधी चलेगी, जब नीट की आंधी चलेगी, तब मैं सोऊंगा। मैं एग्जाम में जाके नहीं सो जाऊंगा 3 घंटे में कि भाई मैं तो सर ने बोला तो मैं तो एग्जाम में जाके सो गया 3 घंटे, मजा आ गया, पूरी नींद ले ली मैंने। सोऊंगा का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले तसल्ली से रहूंगा, उसकी 1 वीक पहले तसल्ली से रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले से प्रिपेयर कर चुका हूं, मैं तो मजे में हूं, मैंने तो तैयारी पूरी कर ली है। जैसे उस मजदूर ने पहले से पूरा काम कर दिया था, अगर वो उस दिन के लिए बैठा होता तो गारंटी है वो लात तो खाता ही सही, लात के बाद डंडे भी खाता। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमें मोटिवाइट भाई पहले से मोटिफाई होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन हमारा 9 मंथ्स के बाद होगा, जो 10 मंथ्स के बाद होगा, जो 5 मंथ्स के बाद होगा, उस एग्जामिनेशन के लिए क्या मैं आज तैयार हूं? तो तैयारी को उसे बोलते हैं मोटिवेशन। यानी दूसरी बात कि मोटिवेशन सर कितना हो? मोटिवेशन उतना हो जिस दिन तुमने IIT JEE की तैयारी स्टार्ट की थी, जिस दिन तुम्हारा डे 1 था IIT JEE की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, जिस दिन अपने घर से एक सपने को लेके आए थे कि मेरे माता पिता 12th के बाद मुझे ड्रॉप दिला दो, माता पिता मुझे 11th में आ चुका हूं, मुझे शहर भेज दो, माता पिता मुझको 12th में आ चुका हूं, मुझे अच्छी जगह मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा दीजिए। तो वो जो सपना जिस दिन आपने देखा हुआ था, डे 1 पे जिस दिन सपना देख के आए थे कि मेरा सपना 1 साल के बाद 12th में, 1 साल के बाद मेरे को IIT में जाना है, मेरे को एम्स में जाना है, मुझको मेडिकल क्रैक करना है, मुझको नीट क्रैक करना है, मुझको ये क्रैक करना है, तो वो मोटिवेशन जो डे 1 पे होना चाहिए था, जो आपके पास था मोटिवेशन, और वो किसी ने दिया नहीं था, वो सेल्फ था, वो इंटरनल था, वो अपने आप अंदर से आया। अगर उतना मोटिवेशन आपके पास साल भर बना रहे तो आपका सिलेक्शन गारंटी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप उस ऊपर वाले को भी मानते हैं तो ठीक है। ऊपर वाले को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि भाई आध्यात्मिक तौर से कहीं जुड़ जाएगी, यानी आप एक सुपर नेचुरल जो पावर है उसको भी किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको अच्छा लगता हो, जिस रिलेशन से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, उस रिलेशन में 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना आवश्यक है। उससे साइंटिफिक तरीके से भी और कई सारे तरीकों से भी वो वेरीफाइड है।
ठीक है, तो आपका सिलेक्शन उस पर पक्का हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलो आगे बात पे आ जाए। तो उतना मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के साथ साथ अब क्या चाहिए? अगला चाहिए नोटिफाइड, यानी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन किस चीज का? पहला सिलेबस का, कि इस सेशन में आप देख रहे हो इस पीरियड में सिलेबस बार बार चेंज हो रहा है। आईआईटी जेईई का भी, नीट का भी सिलेबस, इन द सेंस कि भाई तरीका चेंज हो गया। आईआईटी जेईई का पेपर हर साल उसका ट्रेंड चेंज होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि चेंज फ्रेशनेस को शो करता है। ठीक, हर साल चेंज होता है और बहुत अच्छी बात भी चेंज होना चाहिए। जी एडवांस पेपर हर बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप नोटिफाई हो। पहला नोटिफिकेशन कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कौन उस पेपर को कंडक्ट करेगा, कितने उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इन चीजों के लिए क्या उस क्वेश्चन का लेवल होगा, क्या नीट में लेवल होगा, क्या इसमें लेवल होगा, क्या सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर है मेरे को। पहला नोटिफिकेशन इस चीज का। दूसरा नोटिफिकेशन जो सब्जेक्ट के रिगार्ड में मेरे पास टॉपिक बाय टॉपिक मेरे को इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, जो मेरे को सर ने मेरे को लेक्चर डिलीवर किया, क्या वो लेक्चर मेरे माइंड में क्लियर है? तो क्या उसका नोटिफिकेशन मेरे माइंड में आता है कि सर ने बोला था ये होमवर्क, कल बेटा ये होमवर्क, तो नोटिफिकेशन माइंड में आता है कि नहीं? अगर वो रेगुलर नोटिफिकेशन आप डे 1 के हिसाब से आपको जो होमवर्क दिया जाए, उस होमवर्क को उसी दिन अगर आप कंप्लीट करते चले जाते हैं, आप विश्वास मानिएगा, आप अगर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते हैं, अपना स्टडी मटेरियल और आपके क्लास के नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विश्वास मानिए, कई सारे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट होते देखा है जिसने कोई एक भी अलग से बुक नहीं लगाई हुई थी, बस लेकिन ईमानदारी से स्टडी मटेरियल और आपके नोट्सों को बहुत अच्छी तरह से प्री प्लान मैनर में सॉल्व किया, जैसा इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए थे। बात क्लियर है? तो ये नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन किस चीज का? रिवीजन का। अगला नोटिफिकेशन किस चीज का? रिवीजन का, कि जैसे मैंने आज किसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन पढ़ा, मैंने उसको आज रिवाइज कर लिया, अब अगला रिवीजन मुझे कब करना है, तो वही प्लान मैनर मेरे पास नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं उसको रिवाइज कर लिया, अब भाई साहब जब मर्जी होगी, जब वो किताब हाथ में आ जाएगी तब उसका रिवीजन कर लेंगे, जब वो रजिस्टर मेरे हाथ में जब पन्ना खुल जाएगा तब रिवीजन नहीं कर लेंगे। उसकी डेट फिक्स होनी चाहिए कि आज रिवाइज किया, सुबह पढ़ा तो शाम को रिवाइज किया, शाम के बाद उसको कल सुबह फिर रिवाइज कर लिया, फिर अगले वीक में रिवाइज कर लिया, फिर अगले मंथ में रिवाइज कर लिया, फिर भाई साहब 3 मंथ के बाद रिवाइज कर लिया। यानी वो डेटा फिक्स होनी चाहिए आपके पास। बात क्लियर है? जैसे हम डेटिंग पे जा रहे हैं, हम बेटा कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। हम डेटिंग पे जा रहे हैं। अरे काई की डेटिंग पे जा रहे हैं भाई? वो डेटिंग तेरे को याद है, तो उस डेटिंग को पाने के लिए अभी डेटिंग करनी पड़ेगी। डाइटिंग नहीं बोल रहा, डेटिंग बोल रहा हूं, डेटिंग। ठीक है, तो वो डेट आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे रिवीजन कौन सा कब करना है, कौन सा टेस्ट मुझे कब देना है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईआईटी जेईई और नीट के सिलेक्शन में। क्या पिक्चर क्लियर है? तो दूसरा जो फंडा था वो नोटिफिकेशन का था, मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा रेक्टिफाई। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई हम इंसान हैं, ठीक है, और गलतियां इंसानों से होती है। आपने कभी जानवरों से गलती होते सुना है? किस जानवर ने गलती की? उस गाय ने गलती की, उस भैंस ने गलती की, कभी सुना है क्या? उस कुत्ते ने गलती की? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती है वही तो हमें सिखाती है। आपने सुना भी होगा कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। और मनुज यानी इंसान, कि मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यानी कि इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि गलतियां चूंकि इंसान से होती हैं और हम इंसान हैं। आपको डाउट है क्या? तो भाई गलतियां इंसानों से होती हैं। अब अगर हम उस गलती को एक बार करने के बाद दोबारा रिपीट करें, चलो ठीक है भाई, दोबारा रिपीट करें, चलो एक बार और सही, चलो तीसरी बार एक बार और सही, लेकिन बार बार रिपीट करें तो वो गलती आदत बन जाती है। और जब वो गलती आदत बन जाती है तो वो गलत आदत ही आपको गलत रास्ते पे ले जाती है। और जब आप गलत रास्ते पे जाते हो तो ये तो क्लियर है कि सही रास्ता तो छूट गया। आपने एक चीज बहुत अच्छी तरह सुना होगा कि भैया अगर आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, अगर आप सही काम को नहीं कर रहे हो, अगर आप सही नहीं सुन रहे हो, अगर आप सही बातों को नहीं करते हो, तो इतना एश्योर है, इतनी गारंटी है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत चीजें सुन रहे हो, गलत काम कर रहे हो। और ना भी करोगे तो ऑटोमेटिक होगा भाई, ना भी करोगे तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि एक ना एक चीज तो एसोसिएट होनी चाहिए, या तो सही या गलत।
सही एसोसिएट कर लो, ये गलत एसोसिएट ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगी। या तो सही चीज अपने साथ एसोसिएट करिए, ये गलत चीज ऑटोमेटिक एसोसिएट आपसे हो जाएगी। बात क्लियर है? सो इफ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद सही चीज, सो गलत इज ऑटोमेटिक एसोसिएटेड विथ यू। अब बात डिसीजन आपका है, आपको गलत चाहिए, आपको सही चाहिए। तैयारी सही के लिए कर रहे हो तो गलत अपने से एसोसिएटेड जो है, अगर है भी तो दूर करिए भाई। तो उसका क्या तरीका है? जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफिकेशन इन द सेंस फॉर आईआईटीजी नीट के सेंस में क्या होगा तो सुने, मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया। रिवीजन जब मैं करूंगा तो एक चीज नेचुरल है, सुनना और समझना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके देखना। मैंने क्या बोला, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स को किया, अब आप रिवीजन पे आ रहे हैं। जब आप उसका फर्स्ट रिवीजन करेंगे, जब पहली बार तरोताजा उसका फर्स्ट रिवीजन करेंगे, तो लिख के ले लेना गारंटी से 60% आपके माइंड में रिमाइंड रहेगा, 40% आपके माइंड से उड़ चुका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन करने के बाद आप देखेंगे उस रिवीजन के बाद भी 60% आपके माइंड में रहेगा, 40% आपके माइंड से उड़ चुका होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके माइंड को भी इतना समझ में आया, ऐसा नहीं है। माइंड को तो समझ में आया, लेकिन माइंड में स्टोरेशन वो उस तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि जो एक चीज माइंड उसको ज्यादा स्टोर करके रखता है जो बार बार आप काम करते हैं। पहली बार यानी रिपीटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। रिपीटेशन अगर आप करते हैं अपने नोट्सों का, अपने स्टडी मटेरियल का, तो काफी सारे समाधान आपको मिलते चले जाएंगे। सर इसमें आप रिपीटेशन बोल रहे हो, ये रेक्टिफिकेशन कहाँ है? तो सुन, रेक्टिफिकेशन, रिपीटेशन लीड्स टू रेक्टिफिकेशन। वाई? मैंने क्या बोला, मैं फिर बोलता हूं, रिपीटेशन लीड टू रेक्टिफिकेशन। कैसे? एक बार रिविजन किया तो जो एक बार सुनते समय कोचिंग में, क्लास में, या अभी मेरे वीडियो से जो गलती अगर आपसे हुई तो वो गलती रिवीजन में दूर होगी। अगला रिवीजन किया, गलती और दूर हो जाएगी। तीसरा रिवीजन किया और गलती दूर होगी, और 4-5 बार जब रिवीजन कर लिया तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई साहब ये तरीका, इसको, इस चैप्टर को ऐसे करना है, ये पहले से याद होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? अगली बात, रेक्टिफिकेशन न्यूमेरिकल में कैसे करें? एक बार सर ने करवाया, एक बार तुमने उसको देख के किया, एक बार बिना देखे किया, और जब पहली बार बिना देखे उस न्यूमेरिकल को करोगे तो गारंटी से इस चीज को लिख के ले लेना, आपको किसी ना किसी स्टेप में तो डाउट आएगी। तब तक अगर आपने उसके आंसर को नहीं रट लिया है तो, अगर आप रट्टू तोता बन के काम को करोगे तो भाई साहब आपको कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, आपको रटने का मतलब, रटना कॉन्सेप्ट है भाई। कई लोग बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट को रटा कैसे जाता है? तो मेरे बात बता, अगर तूने मैथमेटिक्स सुना है, तू बायो का भी स्टूडेंट हो या मैथ का स्टूडेंट हो, तेरे को 10th तक टेबल आती है कि नहीं आती है? ठीक है, वो 10th तक टेबल तू याद कर, जब तू बचपन में बहुत छोटा था तो तेरे मम्मी पापा ने तेरे को बगल में बैठ के ना, जब तेरे को ए फॉर एप्पल याद करवाया था तो एप्पल दिखाते थे पहले, बात समझ में? या 2 की टेबल में तूने क्वेश्चन नहीं पूछा कि 2 2 जा 4 कैसे होता है, 2 2 जा 4 पहले नहीं पूछा, पहले कि वो ये 2 बना दिए बेटा, ये 2 बना दिए, इनको काउंट कर, ऐसे नहीं। पहले बोला रट इसको, नहीं रटेगा, एक चांटा मारो, रट उसको। और जब तूने रट लिया उसके बाद बोला कि मम्मी ने बोला बेटा 2 2 जा, तूने बोला 4, बेटा ये देख 4 ऐसे होता है। बात क्लियर है? तो कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं फिजिक्स में जो पहले समझ के फिर रटे जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो रटने के बाद समझ में आते हैं। कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चों ने अक्सर ना कॉन्सेप्ट बीन बजाना चालू कर दिया। ओ भाई साहब रटेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। एक कॉन्सेप्ट क्या है भाई? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कभी सोचा है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का मतलब है जो बेसिक डेटा है, जो बेसिक डेटा उस चीज को समझने के लिए चाहिए, वो बेसिक डेटा मुझे रटा हुआ होना चाहिए। उसको तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा फंडा क्लियर है। जब आपको कुछ चीजें, काम की चीजें याद होंगी तभी तो आप उसमें प्रोसीड कर पाओगे। भाई आपको मान के चलो अपने घर का रास्ता कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो छोटा पैदा हुआ तो आपसे पूछा पापा कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, मेरे घर का रास्ता ऐसे ही क्यों है? ठीक है, अरे है भाई, आपका नाम चुन्नू मुन्नू जो भी है, ये मेरे नाम का कॉन्सेप्ट बता दो मेरे को, ऐसा क्यों रखा? भाई रखा। अब बात क्या थी, नाम का मीनिंग निकाला जा सकता है। पिताजी से कॉन्सेप्ट, पापा मुझको, पापा मुझको क्यों पैदा किया? कॉन्सेप्ट समझाओ मेरे को। तो कभी पूछा है कभी? अब सुनना मेरी बात। तो रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है मेरे बेटे? चीजों को, गलतियों को धीरे धीरे रिड्यूस करना। अब एक चीज समझ, जब गलती रिड्यूस होगी तो क्या बढ़ेगा? परफेक्शन। जब गलती रिड्यूस होगी तो क्या बढ़ेगा भाई साहब? कि पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाता चला जाएगा, गलतियां रिड्यूस होती जाएंगी, सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। लेस गलती मोर सिलेक्शन, लेस गलती मोर सिलेक्शन, और व्हेन यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज 3 कॉन्सेप्ट, मोटिफाई हो गया, नोटिफाई हो गया और रेक्टिफाई हो गया, सो आफ्टर ऑल यू विल बिकम हाईफाई। हाईफाई कैसे? सिलेक्शन से। आईआईटीजी में सिलेक्शन हो गया, मेंस में हो गया, एडवांस में हो गया, आप नीट वाले तो नीट में सिलेक्शन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई?
अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरी बात, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए। उस क्वेरी पे बात आगे की जाएगी, आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।